तो मात शीतला सुमिर के ये जी धरूं गुरु का ध्यान आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान कीरत सिंह गुरुदेव के ए जी चरण नवाऊं शीश भैरव गिर स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष मंगल भवन मंगल हमारे नौजवान साथी, हमारे प्यार करने वाले बच्चों, हमारी इस भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहना, लीजिए आज मैं और रघुवीर कैसेट के सौजन से आप लोगों तक जे सीता वनवास का प्रोग्राम पेश कर रहा हूं। और संयोजक हमारे रवि भाई, हमारे चेला कोणर वाले। तो लीजिए कथा किस प्रकार से है। तूफानी जी, एक अयोध्या के पास में एक छोटा सा नंगला था। वहां एक धोबी और धोबिन रहा करते थे। एक दिन धोबी से धोबिन कहने लगी, हे पिया, जब ते तुम मेरी शादी करके लायो मैं पीहर ना गई, वो मैया बाप की बहुत याद आ रही है। धोबी ने जवाब दो, तेरी खोपड़ी खराब, इस समय फसल का टाइम है, जो कोई दे देगा सो दे देगा। नहीं, जिद करने लगी। और क्या बोली भैया तूफानी जी, आई के जवती ब्याह भयो मैंने देखो नाई माई का।
हे पिया आते देव कम पिया रंजान आप बिना ले बउका के लौट के आन खाए जिया में ओ भटक रहा मैंने देखो नाई माई का धोबी ने जवाब दो तेरी खोपड़ी खराब तो नहीं कोई लेने के लिए नहीं आया मैं नहीं जाने दूंगा सो कह रही हे पिया बाबुला प्रात प्रात मेरी मैया ए बाबुला प्रात प्रात मेरी मैया नाने औरो सा दिला भैया जवाब दो मेरा भैया को हंसो नाने आए नाई बिति भ्रात दया का कह रही आए नाई बिति भ्रात दया मैंने देखो नाई माई का आई के जवाती ब्याह भयो मैंने देखो नाई माई का जवाब दो धोबी ने तू चली तो जा लेकिन मैं तुझे लेने के लिए नहीं आऊंगा हाँ ठीक है मैं अपने आप आ जाऊंगा क्या भैया पति की आज्ञा पाई कर वो तुरंत माई के गई 2 दिन बिताई पीहर में सुमात से बोली लली भैया 2 दिन रही 3रा दिन वो से कहने लगी मैया अब तो हम जा रहे अपने विदा ले रही है ससुराल के लिए पीहर से और मैया ने जवाब दो बेटा और रुक 2-4 दिन नहीं मैया उन्हें ये कह दिए बस आ जाइयो तुम जानते हैं कैसो भागो है चलती है विदा लेती है तो तुम जानते हो मैया बिटिया की आत्मा कैसी होती है तूफानी जी कहा बोली के मैया मिल लेरी भोजाए पसारी मैया मिल लेरी भोजाए पसारी ए बन के फदुलनिया चाली दाई मैया क्या मैया बिटिया की आत्मा कैसी होते आए के मैया रोवाती आंधी आंधी बहाते मैया रोवाती आंधी आंधी बहाते ए बने के फदुलनिया चाली दाई
घर से निकली, अपार बारिश हो गई तो एक वृक्ष की ओट बैठी रही। ओहो, तब तक दिन अस्त हो गया और जैसे ही चलती आगे के लिए तो हुआ क्या, नदिया सधार चल रही। एकदम से धोबिन क्या बोली है मल्लाह से, अरे मल्लाह की सुनियो भैया, नदिया से कर दे रे वीरन पार। एकदम से मल्लाह ने जवाब दो, ऊपर से बारिश हो रही है, इस समय मैं नाव नहीं डालूंगा। क्या बोला मल्लाह, नारी तू डर पे पति बरूसी, पालतू जाने मोई घर ती, अरे नहीं डारे वो नहीं गा, अरे नहीं डारे वो नहीं गा, तेरे वीरन पार। मल्लाह के सुनियो भैया, नदिया से कर दे वीरन पार। जवाब अपने पति को तो जन्म मान रही, मोए घर से फालतू समझ रही है का, तो मैं कहाँ जाऊंगी। मल्लाह ने जवाब दो, यहीं रुक जा मेरे पास और सुबह हो तो चले जाइए। क्या बोला मल्लाह, परवसी में रुक गई वहां, ए मन में कियो विचार, सुबह में घर को जाऊंगी तो पड़े शोषण मारो। धोबिन कहने लगी, अब मैं घर जाऊंगी तो वो ऐसा भागो मेरी खाल को उघाड़ देगा। ओहो, मल्लाह ने जवाब दे, खड़ी होती है, बोहनी ना बट्टो, खुदा से रटो, सवेरे सवेरे रो रही है। क्या बोला, सुबह सुबह की वक्त में क्यों रही हो धन मचाई, या तू मुझको खाएगी मेरी नावे देगी डुबाई, या तू मुझे खाएगी या मेरी नाव को डुबाएगी, सवेरे सवेरे तू रो रही है। जवाब दो, वीरन तुझे मालूम नहीं मेरा पति ऐसा खोटा है, मेरी खाल को उधेड़ देगा। जवाब दे, तो मैं क्या करूं, चली जा यहाँ से, खड़ी हो जा। धोबिन क्या बोली, बिरन विपता में तीरे, बोला तो अनचित भैया बोला, ओ वीरन कुछ तो बोल बोले मोते खा कह रही, अरे बिरन विपता में तीरे, बोला तो अनचित भैया बोला, अरे नाई से नाव डो
लगी, अरे ऐसे बोल बोल रहा है, जवाब दो क्या? अरे बोलो लाल लाल करने ना, बोलो लाल लाल करने ना, रामचंद्र से जाकर कहना, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर अयोध्या है, वहां के राजा राम है, उन्हें सुनाना, वो तेरी सारी में पता लेंगे। अब तेरी कोई करे सहाई सहाई गजब वो सहाई, देंगे कोई को रतन बसाई। जवाब दो, चली जा। आज धोबेन भगवान राम के दरबार में पहुंची और पछाड़ खा के गिर पड़ी, हाय स्वामी। भगवान राम ने जवाब दो, रोती क्यों हो? तो क्या कह रही? ए के मत पूछो दिल की बात, फिर मैं विपता की मारी, मत पूछो रे दिल की बात। तूफानी जी, फिर मैं तो विपता की मारी, मत पूछो रे दिल की बात। भगवान राम कहने लगे, अरे रोती क्यों? जवाब दो स्वामी। जब मैं घर से चली अवेरी और बरसाने गैल में घेरी, मेरे स्वामी और बरसाने गैल में घेरी, मल्हा के नौका नाय डारी, मत पूछो दिल की बात। फिर मैं तो विपता की मारी, मत पूछो रे दिल की बात। और कहने लगी, सुनो, कोई नहीं है तो मेरे साथ में, और मैं रुक गई वहीं रात में, मेरे स्वामी और मैं रुक गई वहीं रात में, यही मुझे विपता है भारी, मत पूछो रे दिल की बात। फिर मैं तो विपता की मारी, मत पूछो दिल की बात। भगवान राम ने जवाब दो, पति पत्नी में आत्मविश्वास नहीं तो बेकार का रिश्ता है। जवाब दो महाराज, वो कहू के रिश्ते न मान तो बड़ा भागो है। भगवान ने जवाब दो, हम अपना एक संतरी भेज देते हैं, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। महाराज तुम्हारे संतरी के ऊपर मारेगा? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा। हुआ क्या? जब भगवान ने अपना संतरी पास भेज दिया तो वो धोबी क्या कहते हैं, सुपरी लगा के देख लो, जैसे लग रही मन तो हमारी घरवाली आ रही है, और दूर से कहना वो ही तो है, सवेरे खाते आम सी आए टपकी। का करो? धोबी ने ना पूछता चकरी भैया, का करो रवि? वो बैठो मिला डगर में, कस के मारो लट्ठो कमर में, मेरे स्वामी कस के मारो लट्ठो कमर में। एक धद्दों से बचाई गुड़ मनाई गई, भरो वो गुस्सा में भारी, मत पूछो दिल की बात।
बाप से मिलवे गई या इस खसम से मिलने के लिए गई? जल्दी बता दे हाँ मुझे, कहाँ रही तू रात में? जल्दी बताओ डंकिनी जे कौन खसम थी साथ में? कहती थी मिल आऊंगी, रोबत होई मेरी मात है। गुस्सा में होकर धोबी ने मारी कमर में लात है। एक लात मारी से बेचारी गुड़मुड़ाई। अरे पिया मारते क्यों हो? जवाब दो बेहा, खड़ी है जा यहाँ से। और क्या बोला है कि रात कहाँ पे रही, रात कहाँ पे रही, क्यों ना बोले सही ठगनीदारी, तो कुछ जिंदगी जला दूंगो सारी। जाओ तूफानी तुम्हारा तो कहवा ही अलग है। रात कहाँ पे रही, क्यों ना बोले सही ठगनीदारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। कहने लगी सुनो स्वामी, अरे मारते क्यों हो? पति मार सुभाई अतिवारी, मलाह के ने नमका न डारी। मैं तो बोलूं सही, मैं तो बोलूं सही, मेरी मानो कहीं दुखियारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। धोबी ने जवाब दो बे हाँ सुन, ओ जहाँ रही रात वहीं जाना, वहाँ रही रात वहीं जाना। ओ यहाँ की तू आस सज जाना, जवाब जाला यहाँ से वहीं रहना। बातें सुनती रही, बातें सुनती रही, खड़ी रोती रही तो कियारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। रात कहाँ पे रही, क्यों ना बोले सही ठगनीदारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। भैया धोबी ने साफ मना कर दिया। संतरी से जवाब दो, तू कौन है? संतरी ने जवाब दो, भैया हम तो रास्तागीर हैं, तो फिर निकल ले, यहाँ क्या करता है? और संतरी सीधा भगवान के दरबार में पहुंचा। भगवान राम बोले, हे भैया मंत्री, उस अबला नारी का क्या हुआ? संतरी तो क्या बोला भगवान राम से, प्रभु सुनो के दो कर जोरे हाथ, संतरी के न लगो बानी। संतरी के न लगो पानी, वो पे कहत कहीं ना जाई, ढरक रो में न नीचे पानी।
बात मारी रो धोबी तू धोबी। ओ महाराज धोबी ने तो गजब ही करतो। कैसा बेटा बहादुर? अरे काट लो का बोलो आए हाथ जाके लागी रहो लच्छा ले लेके तुम्हारो नाम सिया को करे रो ठट्टा। और क्या कह रहा आए काट लो नाक तेरे सामने सगल जगह तू एक सो जाने राम सो मोई मती जाने। ओ महाराज जवाब दो मैं राम जैसा नहीं। सीता रावण के घर रह आई उसने घर बसा लिया। मैं नहीं रखूंगा तुझे। ओहो हो का भैया ये बचन सुनी रघुबर गई घबराई। बचन सुनी रघुबर गई घबराई। बचन सुनी रघुबर गई घबराई। ये दिन लक्ष्मण पास बुलाई। भैया भगवान राम ने लक्ष्मण को पास बुलाया और क्या बोले भैया ए लक्ष्मण के रोई रोई कहे आदि हो राम के रोई रोई कहे आदि हो राम प्रभु अब कैसे की होगी। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु प्रभु ये क्या कर रहे माँ सीता के संग इतना क्या कर रहे हो। लखन लाल ने कही सुनो दीवानी सोचो मन में आपो कहा दिल ठान। लक्ष्मण सुन
के रखनी मर्यादा के रखनी मर्यादा सुन लखन सिया को ले जाओ बानों में ले जाओ बानों में सिया को ले जाओ बानों में रखनी मर्यादा सुन लखन सिया को ले जाओ बानों में ख्याल जिगर में मिटे न विधि के अंक रखे पास जो भात सिया के भारी लगे कलंक इसी में मानो मेरे बिरन सिया को ले जाओ बानों में मर्यादा सुन लखन सिया को ले जाओ बानों में आन मान मरी आता जावे कुल की जावे सानी ए भैया कुल की रीत विपरीत चले तो क्या करे भगवान बात कुल की रीत विपरीत चले तो काई कोई इंसान इसी में मानो मेरे बिरन सिया को ले जाओ बानों में हे लक्ष्मण कुल की रीत विपरीत चले तो काय को इंसान भैया तुम जानते हो हमारे रघुकुल की क्या मर्यादाएं क्या बोले भगवान आए रघुकुल रीति सदा चली आई रघुकुल रीति सदा चली आई आए प्राण जाए पर वचन न जाई प्रभु मैं किस बहाने से ले जाऊं जवाब दो तुम जब कहा था कि उन ऋषियों के दर्शन कब करेंगे तो इस बहाने से माँ सीता को तुम ले जाओ हुआ क्या भैया मात सिया पास जाई के लखन नवायो मात चेहरा पे मुस्कान है सो दिल में दुख समात भैया सीता मैया से लक्ष्मण कहने लगे हे मैया और मन में बहुत दुखी थे भेजा मुझे श्री राम ने सुनो मात चितलाई चलो हमारे साथ में ऋषि आश्रम लाए घुमाई हे मैया चलो तुम्हें ऋषि आश्रम घुमा लाए ओह हुआ क्या भैया आए नहीं समझी चाल बिचारी तूफानी जी तुम्हारा उठा कहे वो है पछतावेंगे बाद में आए नहीं समझी मरम बिचारी मैया करन लगी है तैयारी
सगुन नजरी परे। जो मैया रथ में बैठी सुनील आए के सगुन नजरी परे देवर दिखेदारी में कारा। हे देवर तुम्हारे भैया ना तीसरे का बोली मैया आज नगर में छाई रहो और सन्नाटो। आज सही बताऊ लाजली नाटो। आए माता दिल ख्याल करे देवर दिखेदारी में काला। भैया ए दिखे ना पति कहूं करो किनारो। अब बोलो अटल छत्र देखारो। आए समय से ना पेश परे देवर दिखेदारी में कारो। सगुन नजरी परे देवर दिखेदारी में लक्ष्मण रथ में बैठा के चलते हैं तो मैया कहने लगी सूरत बसियो नगर तुम्हारा बोलो अटर छत्र जयकारो। तुम तो हम तो जाए रहे और तुम सूरत बसियो। माँ इस प्रकार से कह करके चल देती है आगे। का भो चलते चलते बनी में पहुंचे तो का भो भैया मैया क्या बोली दिवर छाया में सहता लो चलो न जाई छाले पड़ी पामन में दिवर छाया में सहता लो। और कह रही ए तन से पसीना छूटे अंग भयो सारा बोरा। चलो न जावे हाई तेरा भाई कमी जोरा। लखनन के पानी रोई पिलाए दे हे देवर। लखनन के पानी रोई पिलाए दे चलो न जाए छाले पड़ी पावन में देवर छाया में सहता लो। सीता कहने लगी देवर मुझे प्यास लग रही है पानी पिला दो। माँ सीता को एक बरगद के नीचे बैठा ले गए और कहा वो भैया आए लक्ष्मण मन में करता विचार। अरे पानी कहूं नजर नहीं आवे प्यास से मैया रही घबराई। अरे पात्र ले लो जब पानी को साला सरोवर पहुंचे आई। अरे पानी लेके चला बिचारो मेरे महाराज इधर रोई रोई मैया काई रही। क्या कह रही मैया कि लखन लाल लौटे नहीं कहाँ अटके वीर बलवान। पानी बिन तो ही दिवर सो निकली जात प्राण। एक है कर वो गिरी गई ये जी सीता राजकुमारी। देख दुर्दशा मात की सो लक्ष्मण खातू पछाड़। लक्ष्मण पछाड़ खा के गिर पड़े। ओ भैया ये क्या है
जा प्राणन प्यारी मैया सी क्यों ना था प्रभु तो वासे हो। मुझे श्राप दे देंगे, जीवन भर दुख पाऊंगा। हुआ क्या? आए दयो टांगी दोना बरगद डाली, बरगद डाली चल देखी कर दई तैयारी। आए मुड़ी मुड़ी देखे मन में सोचे, मन में सोचे आसुनी को बे पनार हो गए। जय हो, जय हो। आए जा विकट बनी में मैया को, आए मैया को दिखे नहीं कोई सहार हो गए। लक्ष्मण कहने लगे अगर मैं ऐसे जाता हूं तो मैया का कोई नहीं है, और सोच समझ के दोना को टांग दो। हुआ क्या भैया? इधर एक बूंद पड़ी तो मां सीता जागी तो क्या बोली? आए के देवर निरमोई, आरे के देवर निरमोई दोना टांग गई बरगद दी। आए के देवर निरमोई दोना टांग गई बरगद दी।
समय ऋषि वाल्मीकि आ गए और क्या बोले, हे बेटी तुम यहाँ मेरे आश्रम पे बेटी की तरह पलोगी। और क्या बोले, ये बेटी दिल धर ले धीर धर्म को पिता मोई मान ले। वाल्मीकि ले गए मां सीता को अपने पास रख लिया। कुछ समय के बाद का भाव, आए दो लाल सियानी जाई ही बन खड़ो में। कई हमारे भाई कलाकार कहते हैं, ये मेरे गुरुदेव सिंह की लिखी हुई कथा हम गा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, मां सीता ने जुड़वा दो पुत्रों को ही जन्म दिया। कई भाई कहते हैं कि वाल्मीकि ने कुछ से बनाया, अगर कुछ से बनाया होता तो वाल्मीकि धर्म दृष्टि से नहीं देख सकते कि सीता अपने साथ ले गई है, तो ऐसा कुछ नहीं, मां सीता ने दो पुत्रों को ही जुड़वा जन्म दिया है। दो लाल सियानी जाई ही बन खड़ो में। और भैया हमारा ये प्रसंग यही संपन्न होता है, क्षमा करेंगे। बचन सिंह नाम हमारा भैया रे नाम ते ले पहचानी, किला कवालिया में पड़ता मामला